Hello friends, welcome to my YouTube channel Math Beginners. I am Praveen Tyagi. Today I will teach you class 9th NCERT Mathematics chapter number 1 Real Number. In this chapter we will learn about classification of numbers. So let's start. When I say numbers, what comes in your mind? दोस्तों, जब मैं नंबर्स की बात करता हूँ तो आपके दिमाग में क्या आता है? आपके माइंड्स में आता है 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट, -1 -2 -3 -4 अप टू नेगेटिव इनफाइनाइट एंड 0, √2 √3 √5 1/7 -159 divided by 2004 and pi. These are the numbers which comes in your mind. ओके दोस्तों, तो हाउ डू क्लासीफाई दीज नंबर्स? तो हम इन नंबर्स को कैसे क्या क्लासीफाई कर सकते हैं? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन नंबर्स को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं? इन नंबर्स को क्लासीफाई करने से पहले एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल, जिससे हम आसानी से इनका क्लासिफिकेशन समझ सकें। सो लेट्स क्लासीफाई द लाइफ इन आवर यूनिवर्स। हम अपनी लाइफ को यूनिवर्स में क्लासीफाई करें तो क्या क्या है इसमें? इसमें आपका ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं एंड फिशेस। ये सभी स्पीसीज़ कैसी स्पीसीज़ हैं? ये सभी आपकी रियल स्पीसीज़ हैं। रियल स्पीसीज़ जिनको हमको देख सकते हैं, छू सकते हैं, है ना, वो सारी कैसी होती हैं? रियल स्पीसीज़। लेट्स टॉक अबाउट हु लिव्स ऑन अदर प्लेनेट। कुछ ऐसे भी हैं जो अदर प्लेनेट्स पे रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एलियंस। पर क्या हमने उनको देखा है? नहीं। तो इसलिए हम कैसी स्पीसीज़ बोल सकते हैं उनको हम बोल सकते हैं इमेजनरी स्पीसीज़। यानी एलियंस क्या होंगे? इमेजनरी स्पीसीज़। इसी तरीके से अगर हम लिविंग स्पीसीज़ को क्लासीफाई करना चाहें तो टू टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ रियल स्पीसीज़ हु लिव ऑन द अर्थ एंड सेकेंड इज़ इमेजनरी स्पीसीज़। क्या है सेकेंड? इमेजनरी स्पीसीज़ who does not live on the earth, for example aliens. So why we are talking about imaginary species? जब भी हम दोस्तों imaginary species के बारे में बात करते हैं, because there is one number that you cannot find its value. तो एक नंबर हमारे दिमाग में आता है जिसकी वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो क्या आपको पता है वो नंबर क्या है? वो नंबर है √(-1), यानी √(-1). आपको इसकी वैल्यू पता है क्या? नहीं। तो मैथमेटिशियन ने इसको एज्यूम किया कि √(-1) = i। आई को दोस्तों आयोटा बोलते हैं। आयोटा एक इमेजनरी नंबर है जिसको हम क्लास 9th में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आई क्या आपका इमेजनरी नंबर है। चलिए दोस्तों, इसी तरीके से हम नंबर्स को भी क्लासीफाई कर सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर्स। फर्स्ट इज़ रियल नंबर एंड सेकेंड इज़ इमेजनरी नंबर। एंड रियल नंबर्स क्या क्या होते हैं? रियल नंबर्स आर √2 1/7 पाई 1.10110 एंड सो ऑन। यानी इनके अलावा भी और नंबर्स होते हैं। उसी तरीके से आपका इमेजनरी नंबर क्या है? इमेजनरी नंबर आपका दोस्तों एक ही है, √(-1), जिसको हम आयोटा यानी आई से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ऑल नंबर्स आर रियल नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। यानी वो सभी नंबर जो हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन सभी को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये नंबर लाइन देख सकते हैं, इस पर हम सब 1 2 3 4 5 अप टू इन्फानाइट एंड -1 -2 -3 अप टू नेगेटिव इन्फानाइट एंड 0। यानी इन नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं? नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सभी नंबर भी हमारे क्या हैं? ये रियल नंबर्स हैं। सो रियल नंबर हैज़ अ यूनिक वैल्यू ऑन अ नंबर लाइन। जो आपके नंबर लाइन है वो क्या रखता है? यूनिक वैल्यू रखता है। किस पर? नंबर लाइन पर, यानी उनकी अपनी फिक्स वैल्यू होती है। ओके दोस्तों, सो फ्रॉम नाउ वी विल डिस्कस रियल नंबर्स ओनली। अब दोस्तों इस चैप्टर में हम रियल नंबर्स की बात करने वाले हैं, इमेजिनरी नंबर्स की बात
नहीं करेंगे। इमेजिनरी नंबर्स की बात हम हायर क्लासेस में बात करेंगे, यानी 11th क्लास में। ठीक है दोस्तों, सो लेट्स क्लासीफाई रियल नंबर्स। तो हम रियल नंबर्स को क्लासीफाई करते हैं। अब अर्थ पे क्या क्या है आपका, अर्थ पे आपका पीपल मिलेगा, एनिमल मिलेगा एंड एक्वेटिक। अब इनको भी अगर फर्दर क्लासीफाई करना चाहें तो पीपल क्या होंगे, जिनके पास हेड है और लेग्स हैं। उसी तरीके से एनिमल है, उनके पास भी क्या है आपका हेड है एंड लेग्स हैं। बट एक्वाटिक एनिमल के पास ना तो लेग्स हैं और ना ही हेड है, ना तो लेग्स हैं और ना ही हेड है। उसी तरीके से हम रियल नंबर्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। रियल नंबर को हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में क्लासीफाई कर सकते हैं। और रेशनल नंबर क्या होते हैं, अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, यानी वो नंबर जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं उनको हम बोलेंगे रेशनल नंबर। यहाँ पर आपका p और q क्या है, इंटीजर है। और दोस्तों ध्यान रखना है q की वैल्यू आपकी 0 नहीं हो सकती। अगर दोस्तों q की वैल्यू अगर आपकी 0 हो गई तो ये डिफाइन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 1 है, अगर हम उसको 0 से डिवाइड करें, यानी q की वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है, 0 हो रही है, तो ये नॉट डिफाइन है। क्या है, नॉट डिफाइन। तो इसी तरीके से कहा जाता है कि q की वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं हो सकती। चलिए रेशनल नंबर के एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 1। अब 1 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 1/1, इससे वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है। ऐसे 22/7, 6/11, -7/15, 0 भी आपका रियल नंबर, क्यों कि 0 को हम क्या ले सकते हैं, 0/1, 0/2, 0/3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो 0 भी हमारा रियल नंबर है। सो अ नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, जो नंबर p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता उसको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। ऐसे नंबर्स जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते उनको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, इरेशनल नंबर। और p एंड q आपका क्या है, इंटीजर्स है, एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। अगर q 0 हो गया तो आपका नंबर नॉट डिफाइन हो जाएगा। चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। √2, √3 एंड पाई। जो √2, √3 की जो वैल्यू हम कैलकुलेशन में लेते हैं वो अप्रॉक्स लेते हैं, वो फिक्स वैल्यू नहीं होती हैं। इसी तरीके से पाई की जो वैल्यू हम लेते हैं 22/7 एंड 3.14, दीज आर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, नॉट फिक्स वैल्यू। ओके दोस्तों, ये अप्रॉक्स वैल्यू हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ इंटीजर इज़ अ नंबर विद नॉन फ्रैक्शनल पार्ट। इंटीजर आपका क्या है दोस्तों, एक फ्रैक्शनल इंटीजर, एक नो फ्रैक्शनल पार्ट है, यानी इसका कोई फ्रैक्शन नहीं होता। फॉर एग्जांपल -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, इनका कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, यानी ये p/q के फॉर्म में नहीं है। अगर हम इनको p/q के फॉर्म में लिखेंगे तो ये रियल नंबर्स हो जाएंगे। समझ पा रहे हो दोस्तों, इसलिए यहाँ पे बोला है नो फ्रैक्शनल पार्ट। नेक्स्ट, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग 0। अगर हम सभी पॉजिटिव इंटीजर्स में अगर 0 को इंक्लूड कर रहे हैं तो वो सभी नंबर आपके होल नंबर्स कहलाते हैं। और होल नंबर्स को हम W से, कैपिटल W से डिनोट करते हैं। कैपिटल W होल नंबर्स का सिंबल है, आपको ध्यान रखना है। उसी तरीके से इंटीजर्स को भी रिप्रेजेंट करने के लिए आप I यूज़ कर सकते हो या कैपिटल Z यूज़ कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, यानी जो नंबर्स हम काउंटिंग में यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, ऑल दीज नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। तो अगर हम इन नंबर्स को क्लासीफाई करना चाहें, इन सभी नंबर्स को जो हमारे नंबर लाइन पे शो हो रहे हैं, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, तो अगर इनको हम क्लासीफाई करें तो वो जो 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फाइनाइट में वो सारे आपके नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आपके नेचुरल नंबर हो जाएंगे। अगर इन नेचुरल नंबर्स में आप 0 को इंक्लूड कर दें, अगर 0 को आप इंक्लूड कर देंगे
तो वो नंबर्स आपके होल नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब इन होल नंबर्स में अगर आप नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर दें, क्या कर दें, होल नंबर्स में आप नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव नंबर्स को भी अगर आप इंक्लूड करते हो तो वो नंबर्स आपके इंटीजर्स नंबर्स कहलाएंगे। चलिए अब इन नंबर्स का एक चार्ट बना लेते हैं जिससे हमें इजीली समझ में आ जाए कि हमने अभी तक क्या डिस्कस किया है। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर्स, फर्स्ट रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर्स, एंड वी फर्दर डिवाइड रियल नंबर्स इनटू टू पार्ट। रियल नंबर्स को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज रेशनल नंबर, सेकेंड इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर आपका √2, √5 ऐसे नंबर्स आते हैं। रेशनल नंबर में आपको 1/2, 7, -2000/4/5 ऐसे नंबर्स आते हैं। अब रेशनल नंबर को भी आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स में। ठीक है, यानी आपके रेशनल नंबर कितने टाइप के हो सकते हैं, 3 टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट वन इंटीजर, सेकेंड होल नंबर एंड थर्ड इज नेचुरल नंबर। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। ट्रू फॉल्स है फर्स्ट का एग्जाम्पल आपका। तो एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। दोस्तों आपको पता है होल नंबर W से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें आपका 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन नंबर आते हैं। और नेचुरल नंबर की क्या डेफिनेशन पड़ी थी, ऑल काउंटिंग नंबर्स, यानी 1, 2, 3, यानी 1, 2, 3 तो इसमें आ रहे हैं, तो इस ऑल मतलब आ रहे हैं, पर इनने क्या बोला है कि एवरी होल नंबर। एवरी होल नंबर तो नहीं हो सकती क्योंकि 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता। नेचुरल नंबर हमारे क्या हैं, नेचुरल नंबर हैं हमारे 1, 2, 3 सभी काउंटिंग नंबर्स हैं। और होल नंबर्स होते हैं हमारे 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो ये 0 नेचुरल नंबर में है ही नहीं, तो यानी स्टेटमेंट क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। अगर इस स्टेटमेंट को हमें ट्रू करना होता तो हम क्या बोलते, ऑल नेचुरल नंबर्स इज होल नंबर्स, यानी एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तब ये स्टेटमेंट आपका क्या होता, करेक्ट होता। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। अभी दोस्तों देखिए हमने अभी यहाँ पढ़ा था कि जो इंटीजर है आपका वो रेशनल नंबर के अंदर आ रहा है, इट इज़ अ सबसेट ऑफ रेशनल नंबर। तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि आपके सभी जो इंटीजर्स हैं वो आपके रेशनल नंबर होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने जैसे मान लीजिए 2 लिया, 2 आपका क्या इंटीजर है, तो 2 को आप p/q के फॉर्म में ले सकते हो 2/1। अगर आपने -2 लिया तो -2 को भी आप क्या ले सकते हो, -2/1। तो हम कह सकते हैं कि एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर। बट क्या इसका वाइस वर्सा सही होगा कि एवरी रेशनल नंबर इज़ अ इंटीजर, तो गलत हो जाएगा वो तब, क्योंकि सभी रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल 22/7 आपका रेशनल नंबर है पर ये इंटीजर नहीं है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा एवरी रेशनल नंबर इज़ अ इंटीजर। अभी मैंने आपको बताया कि सभी रेशनल नंबर आपके इंटीजर नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल 7/8 इज़ अ रेशनल नंबर बट नॉट अ इंटीजर, एंड 1/2 इज़ अ रेशनल नंबर बट नॉट अ इंटीजर, एंड -5/7 इज़ अ रेशनल नंबर बट नॉट अ इंटीजर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बोर्ड में इस जो चैप्टर में से जो क्वेश्चन आने के चांसेस रहता है उसमें से एक क्वेश्चन यही भी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं इसको सॉल्व करने का आपको सिंपल से सिंपल तरीका बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालते हैं। दोस्तों 5 रेशनल नंबर निकालने से पहले मैं आपको बता दे सकता हूँ किन्हीं भी 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, पर इन्होंने हमसे 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो हम 5 ही का फाइंड आउट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन एनी 2 रेशनल नंबर, बट हियर इज़ द सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन देखते हैं। हमें कितने नंबर रिक्वायर्ड हैं, 5। तो हम क्या करेंगे, जितने नंबर हमें रिक्वायर्ड होते हैं उसमें 1 ऐड करेंगे, तो यानी हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 6 को हम इन नंबर्स के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में
मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमारा 1 था और 2 था, 1 को हम क्या ले सकते हैं 1/1 और 2 को क्या ले सकते हैं 2/1। जब हम 6 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा हमें 6/6 और यहाँ से हमें क्या मिलेगा 2 × 6 यानी 12, यानी 12/6। तो यानी हमारे इक्विवेलेंट नंबर्स मिल गए आपको, यानी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मिल गए। 1 का इक्विवेलेंट हो गया आपका 6/6 एंड 2 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो गया आपका 12/6। अब दोस्तों यहाँ पे आपका जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो गया, तो हम न्यूमरेटर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं इसके बाद 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, दीज आर द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए और शेयर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करेंगे। सो ओके, थैंक यू, गुड बाय।